औरंगाबाद का चुनावी रण, राजपूतों का गढ़, क्या समीकरण है। बिहार का औरंगाबाद आज भी अपनी प्राचीन विरासत को संजोए हुए है। प्राचीन काल में यह इलाका मगध साम्राज्य का हिस्सा था और फिर मध्यकाल में यहाँ की धरती ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर यहाँ का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना बाना आज भी सत्ता के गलियारों में अपनी धमक दिखाता है। इस पूरे इलाके को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। औरंगाबाद विधानसभा सीट की स्थापना साल 1951 में हुई थी और उसके बाद शुरुआती चुनावों में यहां कांग्रेस का दबदबा रहा, जिसने इस सीट पर 8 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी यहां से 4 बार जीती। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से इस सीट को छीन लिया, जिसके बाद इस बार यहां फिर कांग्रेस और बीजेपी में ही कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने फिर मौजूदा विधायक आनंद शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने त्रिविक्रम नारायण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, यानी मुकाबला राजपूत बनाम राजपूत में ही है। दरअसल बिहार का नबीनगर राजपूत समाज के लिए चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ का ये किला आजादी के बाद ध्वस्त हो गया और आरजेडी से बतौर अभय कुशवाहा यहाँ से सांसद बनने में कामयाब हो गए। दरअसल औरंगाबाद और इस जिले के विधानसभा की चुनावी राजनीति भी कमोबेश इसी चित्तौड़गढ़ के आसपास घूमती नजर आती है। दरअसल चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्हें जनता दल यूनाइटेड से बगल की सीट नबीनगर से चुनावी मैदान में उतार दिया, तो इस इलाके में उसका पूरा प्रभाव है। लेकिन महागठबंधन ने 2020 में और 2024 में इस इलाके में एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था। लिहाजा इस बार का विधानसभा चुनाव सवर्ण बनाम सवर्ण के साथ साथ सवर्णों के साथ अति पिछड़े या आप इसे यूं कहें कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में तब्दील हो रहा है। लिहाजा एक वक्त के एनडीए के परंपरागत वोटर चंद्रवंशी कुशवाहा कागजों पर तो भले ही एनडीए के कोटे में दिखते हो, लेकिन जमीन पर खासकर औरंगाबाद जिले में ये समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आनंद शंकर सिंह ने बीजेपी के रामधार सिंह को 2243 वोटों के अंतर से हराया था, इसलिए इस बार भी महागठबंधन को इस सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह ने जमकर चुनाव प्रचार किया और दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीजेपी पर पैराशूट कैंडिडेट उतारने का आरोप लगाया। हमारे साथ कांग्रेस से 2 बार के औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर हैं। 2025 में भी वो बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो आनंद जी, लोग पूछ रहे हैं कि 10 साल विधायक रहना, और विधायक के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं। सत्ताधारी दल के विधायक तो आप नहीं हैं, लेकिन बीच में कुछ दिन रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है इस बार? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ होती है जो क्षेत्र में नहीं रहते हैं। हम लोगों को रात दिन क्षेत्र में रहना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहना है, निराकरण करना है, तो एंटी इनकम्बेंसी की कोई बात ही नहीं। और इस बार मुद्दे क्या हैं सर? क्योंकि जब इस इलाकों में प्रधानमंत्री आते हो, नीतीश कुमार आते हो, एनडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा मुद्दा उछाला जाता है कि जंगल राज और अब कट्टा राज और आपकी नौकरी, पढ़ाई लिखाई जैसे बड़े मुद्दे हैं वो पीछे छूट रहे हैं। तो इन इलाकों में जो सवर्ण वोटर हैं, तो क्या उनके बिखराव को लेकर ये नारे लगाए जाते हैं या फिर उनके गोलबंदी? यह तो सोच का फर्क है कि प्रधानमंत्री आए और कट्टे और गोलियों के बारे में चर्चा करें। औरंगाबाद विकास से कोसों दूर है। यहाँ के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं, खेतों में सिंचाई नहीं हो रही है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी नहीं हो रही है, बन नहीं रहा है, पैसा सैंक्शन हो गया है। तो ये सब मुद्दे, पटना औरंगाबाद जो हाईवे है वो बनना चाहिए 4 लेन। एयरपोर्ट दीजिए औरंगाबाद में, रेल लाइन से जोड़िए। 5 घंटा लगता है पटना जाने में, गया जहानाबाद होकर औरंगाबाद से जाना पड़ता है। आप ये सोचिए कि इतने वर्ष बाद और डबल इंजन की सरकार जो लोग बोल रहे हैं, विकास में औरंगाबाद क्यों पीछे है? जंगल राज की आप बात करते हैं, आपका कौन सा राज है?
जहां आए दिन लूट, बलात्कार, डकैती हो रहा है। कट्टे की बात करते हैं, गोली, बम, ये तो जिसकी भावना जैसी वो मुंह पे आती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक शब्दावली में कि चित्तौड़गढ़ है, 2024 में किला तोड़ दिया है, लेकिन इस मुकाबले इस बार भी तो आपके सामने गोपाल नारायण सिंह के बेटे हैं। शब्दावली शब्द तो लोग इस्तेमाल करें, वो भी इसलिए इस्तेमाल करें जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको कोई नहीं दिखता सामने, चाहे आपके वो जात के हों या दूसरे हों, आपको नहीं दिखता। और जब आफत आती है तो आप नैरेटिव गढ़ने लगते हैं। पहला तो विषय ये है। अब कहीं बाहर से लाके पैरासूट से लाके उतार दीजिएगा प्रत्याशी को और यहाँ के लोकल नेताओं का जबह कर दीजिएगा, बलि दे दीजिएगा, तो जनता क्या करेगी? शीर्ष नेतृत्व ने ऊपर से थोपा है प्रत्याशी को, जनता कतई मानने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक राजपूतों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। राजपूत इसी सीट की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं और राजपूत उम्मीदवारों का ही समर्थन करते रहे। लेकिन साल 2024 में आरजेडी ने इस मिथक को तोड़ दिया और आरजेडी के अभय कुशवाहा सांसद बने। वो इस सीट से जीतने वाले पहले गैर राजपूत और पहले आरजेडी नेता बने। आजादी के बाद बिहार के औरंगाबाद की राजनीति में पहले अनुग्रह नारायण सिंह, फिर उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर उनके बाद निखिल चौधरी, फिर उनकी पत्नी, फिर सुशील सिंह जो बीजेपी और जेडीयू से लगातार लोकसभा के सांसद रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों का तथाकथित चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला औरंगाबाद का ये राजनीतिक क्षेत्र ध्वस्त हो गया और आरजेडी के अभय कुशवाहा ने चुनावी मैदान फतह कर ली। दरअसल औरंगाबाद के मौजूदा विधानसभा चुनाव में परिवारवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बगल की सीट नवीनगर से आनंद मोहन के बेटे को चुनावी मैदान में उतारना और औरंगाबाद से गोपाल नारायण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारना विरोधियों को एक नया हथियार दे दिया है। तो दूसरी तरफ जंगल राज और कट्टा राज के तमगे को महागठबंधन ये कहकर धो रहा है कि परिवारवादी उन पर परिवारवाद होने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में अपने सूखे को गीला करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो मैनेजमेंट पर भी काम करना शुरू किया था। बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से लेकर मौजूदा अलग अलग चुनाव बड़े पदाधिकारी बीजेपी के नाराज छोटे छोटे वर्करों के पास दिन रात उन्हें मनाने में मशक्कत कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को एक एक वोट मिले और 2020 और 2024 जैसा इस इलाके में एनडीए को करारी हार का सामना नहीं करना पड़े। औरंगाबाद सीट पर ग्रामीण मतदाता 75% से ज्यादा है, जिनमें राजपूत, दलित, पिछड़े और मुस्लिम जातीय समीकरण अहम माने जाते हैं। इनका वोट ट्विस्ट ही जीत हार तय करता है। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ राजपूत मतदाता 22% से ज्यादा है, अनुसूचित जातियां 21.64% और मुस्लिम मतदाता 19%। औरंगाबाद के इसी जातीय समीकरण को सभी पार्टियां साधने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राजपूत उम्मीदवार ही उतारे हैं, लेकिन महागठबंधन का M22 समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। उनके साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी चुनावी प्रचार किया है, बीजेपी की जीत का दावा किया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिविक्रम जी, इस बार आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि महागठबंधन का ये इलाका, पिछली बार आप लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लोकसभा में भी यही हाल था और लोग कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ बचाने की लड़ाई है। ये बिहार को बचाने की लड़ाई है और इस बार ये मगध शाहाबाद का जो सेंटर है, ये क्षेत्र जो है वो एपी सेंटर है। अपने बिहार में जो प्रचंड बहुमत की सरकार जो बनने जा रही है एनडीए की, उसका एपी सेंटर होने जा रहा है और इस बार मगध के अपने औरंगाबाद की 6 की 6 सीट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो रेल है, सड़क है, डबल इंजन की सरकार 20 साल से रही और आपके जो विरोधी प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि जब आपको बीजेपी के प्रत्याशी मिले तो उनसे पूछिए कि सड़क को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर और जो घर घर नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं, उनका काट उनके पास क्या है। नीतीश कुमार के चेहरे पर तो वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जी, मतलब थोड़ा हास्यास्पद नहीं है ये?
लेकिन फिर भी ये एक मजबूत स्वतः गठबंधन है और इस गठबंधन एक विचारधारा के साथ लगभग हमारा पूरा इतने सालों से गठबंधन चल रहा है और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत फर्स्ट गठबंधन चल रहा है जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, न्याय के साथ विकास की बात करता है, बिहार फर्स्ट की बात करता है और वैसे जनता के बारे में सोचने वाला एकलौता अपना गठबंधन है। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा, मुझे तो लगता है कि अपना एक भी ऐसा इस गठबंधन में जितने लोग हैं वो सारे अपने आकांक्षी वर्ग और हर गरीब तक घर पर पहुंच के उनको सेवा करने का एक प्रयास इस गठबंधन में। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि हाँ बिल्कुल इनको जगन्नाथ जी को कौन नहीं जाता। सर आप बिहार घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा उस तरीके से नहीं चल पाया, 225 का नारा यहाँ है। देखिए जो पहले चरण का मतदान है, जिस तरह से महिलाओं ने टर्नआउट किया है वो रिकॉर्ड मतों से, तो निश्चित तौर से इस चुनाव में बीजेपी एनडीए का गठबंधन 2/3 बहुमत से जीत रहा है। औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह का जो जोश देख लिया। मैं रेलवे मालगोदाम के मजदूरों के साथ मिलने आया था, हजारों मजदूर सब ने निश्चय कर लिया, फैसला देश को 14 तारीख को मालूम होगा, लेकिन बिहार की जनता ने फैसला अभी कर। बीजेपी भले ही जीत का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह साल 2020 और 2024 में एनडीए को इस इलाके में करारी हार मिली थी, उससे इस बार बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी है। मुकाबला यहाँ कांटे का है और जीत हार का अंतर बड़ा कम हो सकता है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि आनंद शंकर ने काम नहीं किए हैं, काम भी जितना उसकी क्षमता है, जितना उसका फंड रहा है एमएलए का, उसने अपने क्षेत्र में काम किए हैं। लेकिन जातियों का खेल तो बिहार में जातियां हकीकत हैं। अभय कुशवाहा का सांसद होने का फायदा है, ढेर फायदा है, ढेर फायदा है। विधानसभा में वही समीकरण है या? हाँ, हम लोग को वही समीकरण है, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। हाँ। औरंगाबाद में कौन भारी है? आपका जात किधर है? हम लोग के जाति में तो कुशवाहा है, अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा की वजह से है, आरजेडी के साथ है। हाँ, कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन। हाँ हाँ। गांव टोला में है तो सब जगह अथी में पंजा छाप में जाएगा। हाँ, उसमें बंटवारा नहीं है। उसमें बंटवारा न है, यहाँ सब लालू का पुजेरी है, लालू यादव के जो कहते हैं वही करते हैं। क्या समीकरण है इधर का? लोकल कौन किधर है? इधर ज्यादा असर है वो सत्यनारायण को पंजा का है, आनंद शंकर का वोट। और ठाकुरों के गांव में? ठाकुर गांव में भी वही बात है, कांग्रेस ज्यादा है। ज्यादा है। तो गोपाल नारायण सिंह को ठाकुर नहीं मान रहा है क्या? मांग रहे हैं, जो बाबू साहब है वो सब वोट देने के तैयार हैं। तो बाबू साहब फील्ड है कि सर यहाँ पर एक तरफा आरजेडी, सिर्फ यादव ही नहीं, हर जाति विशेष से या जो भी जात है, यहाँ के जो विधायक अभी आनंद शंकर सिंह हैं, उनके तरफ भी उनके जात के लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव ही उनको वोट दे रहा, कांग्रेस से हैं। तो यहाँ एनडीए की सरकार 6 सीट निकलेगी। औरंगाबाद की सभी सीटें। औरंगाबाद के समीकरण को साधने के लिए पीएम मोदी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ के जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे ही जीत हार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब पुराने जमाने वाले वोटर्स नहीं हैं, अब स्मार्ट हो गए, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और ऐसा नहीं है जो देखने को मिल रहा है, आप उसको बोलिए 60-40 या 50-50 ऐसा चल रहा है। अब जनता या जो वोटर है उसका नेता अब बैठा रहता है दिल्ली और पटना में, और वहाँ जो फरमान होता है वही जनता करती है। अब जदयू के नेता हैं नीतीश कुमार जी, तो बिहार में जितने उनके लोग हैं तो वहाँ से तय करेंगे, उन्हीं को वोट दे देगा। लालू के वोटर लालू को लोगों को देगा, जदयू का वोटर नीतीश जिसको कहेंगे उसको दे देगा। औरंगाबाद सीट बीजेपी के लिए जहां नाक का सवाल बनी हुई, वहीं कांग्रेस इस सीट पर हैट्रिक मारने की कोशिश में। अब देखना है कि यहाँ की जनता किसे पसंद करती है। औरंगाबाद से किसकी सियासत होगी आबाद और किसकी बर्बाद। औरंगाबाद से ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24।